फिटनेस मंडल हुआ। बिहार से हूँ। आप किधर से हैं? बिहार से हूँ, बांका जिले। कितने साल से इधर है, काम कर रहे हैं? यहाँ से 4 महीने 5 महीने 3 महीने रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। फिर वापस घर में जाते हैं। अच्छा, इधर 4-5 महीने रहते हैं, फिर आप वापस घर जाते हैं? वापस घर। वहाँ क्या करते हैं? अपना खेती गृहस्थी करते हैं, क्या करेंगे। परिवार में दो लड़के हैं, 2 लड़की हैं। अच्छा, सब दिल्ली में है या घर? सब गांव में है। गांव में ही है। तो आप पहुंचाते हैं पैसे उनके पास? पैसे डाल देते हैं माँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा होता है बड़े लड़के BA में पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 में। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं वो? बिहार में। बिहार में। अच्छा, मतलब वो पढ़ के कुछ अच्छा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, साइंस रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसको वही सब के लिए रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो बिहार में भी खाने का तो कोई कमी नहीं है, खेती बाड़ी है, लेकिन अलगी ऊपर से जो पैसा खर्च होते हैं वही में कम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से दिल्ली आना पड़ता है। मैं गांव में वापस चले गए? मैं आपकी जब कोरोना से पहले में चले गए, 2 साल के बाद आए। 2 साल के बाद। वहाँ पर आप क्या करते थे? हाँ, वही खेती बाड़ी के काम। अच्छा, तो खेती बाड़ी से फिर आपका चल जाता था? में क्या बचत करें, गांव में तो धंधा तो है नहीं जो बिहार में ज़्यादा अधिकतर। तो बिहार के आप किस जिले से हैं? भागलपुर जिले तक। यहाँ से आप गए कैसे थे दिल्ली से बिहार तक लॉकडाउन में? दिल्ली में लॉकडाउन में लगने वाले थे, भागने लगे सब, तो बहुत प्रॉब्लम हुए। BPL कार्ड है सर। कोई फायदा मिला आपको कोरोना के टाइम पे BPL? कोई फायदा नहीं। जैसे दे रहा है ना, राशन में दे रहा है, चावल फ्री दे रहा है 1 महीने का, बस वही, और कुछ नहीं करते हैं तो ऑनलाइन में बैंक का तो है, लेकिन मेरा खाता नंबर मालूम आज नहीं है मेरे। ओ, तो ऑनलाइन अब सब लोग करने लगे हैं, तो आपको जैसे बोलते होंगे गूगल पे कर देते हो, या फिर उसमें परेशानी होती होगी? उसका गूगल है वो करा लेता है, हम लोग तो जितना पैसा होता है तो बोलता ठीक है भेज दें, या नहीं तो अच्छा। इतना बड़ा मोबाइल ही नहीं रखते हैं। अच्छा, तो फिर खाते में आपको कोई जानकारी लेनी होती है, या सरकार की जो भी योजनाएं उनके पैसे आते हैं, तो वो सब आप तक पहुंच पाता है? नहीं। तो सरकार की मान लीजिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जनधन जैसे विकलांग सर्टिफिकेट बना है वो तो कैंसिल हो चुका है, वो ऑनलाइन दोबारा नहीं करवा पाया। अच्छा, तो आप उसको, आपके पास जानकारी नहीं थी इसलिए नहीं करवा पाए, या फिर आप उसके लिए मतलब आपने कोशिश अभी इधर चोरी हो गया रिक्शा, इस वजह से मैं पहुंच नहीं पाया गाँव। अच्छा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट बदायूं पड़ती है। अच्छा, और फिर आप जैसे अभी छुट्टी होगी या फिर कुछ, अभी जैसे गर्मी छुट्टी हो जाएगी ना DU में, तो उस समय तो बच्चे कम आएंगे, तो उस समय आप कहाँ जाओगे या कैसे? उस समय गाँव चले जाएंगे। अच्छा, कोरोना के टाइम पे आप लोग की जो कमाई बिल्कुल बंद ही हो गई थी। बंद हो गया था, तो 2 साल बैठ गए थे। बाद जब ये लॉकडाउन हटा तो आपने रेट बढ़ाए आपकी की थोड़ी सी? कोई रेट नहीं बढ़ा, इसका रेट बढ़ गया, हम लोग का रेट नहीं। बढ़ाने को करते हैं, लेकिन सवारी देंगे तो तब तो बढ़ाएंगे, वो दे बढ़ा के दे तो वो नहीं, जब कम हो, यहाँ 30, अभी 2 ग्राम का 30 मांगे, क्योंकि यहाँ से गोल चक्कर ले जाते हैं, 20 रुपया देते हैं, उसका वो बोला कि नहीं 20 देंगे, वो सवारी छोड़ दी। 350 था, अभी 400 हो गया। 400 हो गया। मोटर का आपका मोटर है? मोटर के अंदर है। मोटर आपको रेंट पे लेना पड़ता है? रेंट पे लेना पड़ता है। अच्छा, तो वो आप कैसे, आपका मैंने जितना रोज कमाई होता है उसमें से रोज कितना 700-800 होता है, जब से 800 रुपये तो उधर चले जाता है, बाकी 400 रुपया बचता है। कोई मदद नहीं मिली आपको कोरोना के टाइम? कोई नहीं पहुंची आपके पास? यूनियन तो है, लेकिन वो कौन जाता है उसके पास, वो फायदा थोड़ी होता है गरीबों को। नहीं सुना चाहता वहाँ? अरे कोई नहीं फायदा, सिर्फ अपना फायदा देखता है इंसान, चाहे कोई हो, अपना झोली भर गया, बात चला। यूनियन पे ऐसे कोई जानकारी नहीं है कि ऑफिस किधर है, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो कहाँ जाते हैं? कंप्लेन सुनता ही नहीं है।
है ये? आपके साथ हो चुका है क्या ये? मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन ऐसे रिक्शा कई आदमी से काम ले लिए हैं छीन के, जी। नशा करा के ऐसे दारू पिला दिए या तो मिठाई खिला दिए और वो बेहोश हो गए। वो क्या कि मैंने क्या दिक्कत है? जैसे हमारे रूम का आदमी चलाता था ये, उसके बाद जैसे सवारी बन के गया और उसको लड्डू खिला दिया। लड्डू खिलाने के बाद वो बेहोश हो गया, 6 दिन पे मिला हॉस्पिटल। उसका ललन मंडल करके नाम था। अच्छा, वो बेहोश हो गया, उसको 6 दिन के बाद हमें हॉस्पिटल से निकाल के आए। तो फिर हॉस्पिटल का फिर पैसा और ये सब कुछ नहीं मिला। तो ऐसा होता रहता है कि आपको कोई खाना दे देता है और उसमें नशा मिला हाँ, देते हैं? वो आया बैठ के सवारी बन के आता है वो, और बढ़िया जूता पैंट। तो पहले से सोच के आते हैं कि इनको नशा हाँ, और लगता नहीं कि वो कुछ है। हाँ। आदमी बढ़िया लगता है, लेकिन अब उधर लेगने के बाद 5-6 मिल के उसको बिंजोबड़ी और खिला देता है। लड्डू में और किसी और चीज हाँ, में, कोई मिठाई चीज़ में वगैरह खिला में। देता है, और नहीं खाएगा तो पकड़ के मारबो करता है। तो फिर ये मैंने कोई किसी से बात ऊपर में कोई जो है उनसे बात हुआ है कि ये जो नहीं, हम लोग का कोई अथी नहीं है। मैं पता ही नहीं यूनियन में नहीं। कौन है कौन अगर थाना या जेल गया है ना बोलने के लिए, तो उसका रिपोर्ट मांगता है, यहाँ का मकान मालिक का नाम मांगता है, कहाँ पे रहते हैं। वो सब बोलने के बाद जो है ना मकान मालिक बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ तुमको रहने के लिए जगह दिया हूँ। अब कहीं चला गया, कहीं कुछ हो गया तो उसका रिस्क कवर कौन करता है? ये बात है, हम लोग का कौन है? तो आप सिर्फ थाने जा सकते हैं? थाने भी थाना में जाके यहाँ का रिपोर्ट, कोई यहाँ का जगह का नाम, मकान मालिक का नंबर, नाम सब एड्रेस फिर वो पूछता है। मकान मालिक मना कर देता है। हाँ, वो सब मना कर देता है ना कि हाँ भाई रहना है, रूम में कुछ होता है तब बोलो। अच्छा, रूम के बाहर अगर कमाने के लिए गया तो कौन रिस्क लेगा? ये अभी मैंने अभी हो रहा है कि बहुत टाइम से हो रहा है? सीजन पे होता है, मतलब मान के चलो होली का टाइम हो गया, दिवाली का टाइम हो गया, इसके बाद मतलब चोर बदमाश अपने खाने पीने के लिए खर्चा पानी अपना यही सब निकालना। तो ये होता रहता है? हाँ, ये रुकता नहीं है और कोई मदद नहीं कर रहा है इस मामले अभी में? कोई मदद नहीं। कोई हम लोग का कौन मदद करेगा? यहाँ आके तो सवारी बैठा के जाएंगे, 450 रुपया किराया देते हैं। कोई आएगा तो वो बोलेगा चलो यहाँ से, धमका के भी ले जाएगा। हम लोग का है कौन यहाँ? अभी पता चला ना उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो रिपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे उनका रिक्शा भी चोरी हो जा रहा है, उन्हें कुछ लोग ऐसे नशा वाले सामान खिला के दे रहे हैं या कुछ भी, और वो इस चीज़ को कहीं पे पुलिस या फिर कहीं पे लेके नहीं जा रहे। तो ऐसे में उनकी कोई मदद, और उन्हें अपने यूनियन के बारे में भी कुछ नहीं पता है, जहाँ पे वो कोई संगठन ऐसी जहाँ पे वो अपना ऐसे जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज कर सके या कुछ। तो इस विषय में उनकी मदद करने के लिए सरकार या फिर आप पुलिस हो, आप ऐसा कुछ उनके लिए प्रोविजंस या फिर वो क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं और थाने में जाके कर सकते हैं। कहीं आजकल तो ऑनलाइन ही एफआईआर होती है। अच्छा, एफआईआर होती है? हाँ। तो ठीक है सर। उन्होंने बोला वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर उनके मालिक से बोलते हैं कि आप अपने मालिक से बात करवाइए, पर फिर मालिक बोलते हैं कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, जो आपके घर के बाहर हो रहा है वो आप देखो। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी हेल्प होती है। और सर ऐसा कोई यूनियन या संगठन है क्या रिक्शा वालों का जो उनका गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो, या कोई एनजीओ हो जहाँ पे उनकी मदद और उनकी मांगे आगे रखें? ऐसा होता है कि रिपोर्ट लेकर आते हैं रिक्शा वाले आपके पास? आ जा भाई। हाँ, और बहुत आते हैं, चोरी होने वाले आते हैं। रिक्शा चोरी होता है तब आते हैं? एफआईआर होगी, इसकी पूरी जांच होगी। नशा वाले सर, ये नशा वाला बात क्या आपको पता था पहले से कि रिक्शा वालों को मिठाई दे देते हैं, कुछ खाना देते हैं, उसमें ड्रग्स वगैरह मिला के फिर उनका रिक्शा चोरी कर लेते हैं? आपको किसने बता दिया ऐसा? उन्होंने ही बताया। उन्होंने बताया? हाँ जी। हमारे इलाके में तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। ऐसा होता ही होता है? तो फिर आप लोग कंप्लेंट एक रिक्शा हमारे लड़के में चोरी हो गया था, सदर में छीन लिया। हुआ था उस समय? उसे बहाने दे के गए थे 500 रुपये चक्कर लेके, उसका रिक्शा बगल में साइड से खड़ा करवा दिया था। फिर एक लड़का उसके साथ भेज दिया गली में जाके कि सामान लोड करवा लो। वो लड़का हमारा उसके साथ गया, दूसरा बंदा लेके रिक्शा भरा। तो यही दिक्कत है, चोरी फोड़ी लूट कांड होती है, लड़के सताते परेशान करते हैं। इसमें किया अगर उन्हें फ्री में नहीं बैठा लो तो वो गाली देते हैं माँ बहन की, तो वो रोड हम छोड़ देते हैं। लड़की को भी उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया? नहीं, तो कुछ नशा पत्ती को करता ही नहीं था, 15-16 साल।
नहीं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे। क्यों? पुलिस स्टेशन आपको चौकी पे जाना चाहिए, कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए ना। गया ही नहीं, मैं इतनी नॉलेज नहीं थी। हमें 2 रिक्शा वालों से बात कर चुके हैं, उन्होंने हमें सेम बात बताई है। हो सकता है ये सर ये मामला आप तक पहुंचता ही ना हो। किसी को मान लिया किसी ने नशा दिया या मीठा जहर दिया, स्वीट पॉइजन दिया, तो पुलिस को ना पता लगे, ऐसा हो सकता है। एक बार गुड़ मंडी में एक रिक्शे वाला अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल भिजवाया था। तब जाके हमें पता लगा कि रिक्शे वालों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको खाने में कोई नशीली चीज़ दी और उनका रिक्शा ले लिया। और हमारे इलाके में और सर ये कौन लोग होते हैं जो रिक्शा वालों को ऐसे नशे में? चोर टाइप के लोग होते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको अगर रोकने की कोशिश करें हम तो क्या कर सकते हैं? इसका तो यही सजेशन है कि उनको आप जो है थोड़ा सा जागरूक कर सकते। एक तो जैसे नुक्कड़ नाटक टाइप में होते हैं वो कराओ, उनको इकट्ठे करो और बताओ कि किसी भी अनजाना को ना दे ना खाए। बहुत बुरी रिक्शे वाले खुद ही नशा करते हैं। मदद कौन करेगा? कोई मदद करने वाला था ही नहीं। तो अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है कोई मदद करने वाला? कोई नहीं। कौन? और सर अगर जैसे आपका रिक्शा अभी चोरी हो जाता है या आपके किसी आसपास का साथी का चोरी हो जाता है, तो फिर आप वो आपके जो मालिक होते हैं रिक्शा वाला उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं? उन्हीं के पास बोला था। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो वो तो जुर्माना लेंगे। जुर्माना लेते हैं? आपसे लेते हैं जुर्माना? मदद करेगा, 4-5 बंदे होंगे वो तो थप्पड़ मार के छीन ही लेंगे। ज्यादा बोलोगे चाकू मार देंगे। परदेसी आदमी क्या कर सकते हो? बताओ। डर लगता है, सवारी देख के लेना पड़ती है, वरना हम छोड़ देते, नहीं ले जाते। क्या वो और कोई मदद करने वाला नहीं है? क्या कर सकते हैं? बाहर के आदमी है, दुश्मनी भी लेना बेकार है। अगर दुश्मनी लेंगे तो कोई वारदात हो गया, उसका कौन मदद करेगा? आपके बच्चे हैं? एक ही लड़का है, घरवाली है नहीं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा? विकलांग हूँ। अच्छा, डैमेज। अच्छा, मैं तो एक हाथ से चलाता हूँ, हमारा लड़का था। आपके लड़के से चोरी हुआ? यस। तो अभी वो कहाँ पे है? क्या कर? हमारा लड़का गांव में। वो गांव में रिक्शा चला रहा है? बाबा दादी के पास। और वो आपके साथ आए थे? आपके बच्चे हमारे साथ में आया था। वो दूसरी रिक्शा चलाते थे जो चोरी हो गई? हाँ, वो हमारा लड़का ही तो था। तो उसकी रिक्शा चोरी हो गई? हाँ। तो कितना जुर्माना देना पड़ा आपको? जुर्माना करीब 40,000 बताया। देखो कितना ले। तो 40,000 कैसे दिया आपने? क्या करें? और अगर आप बोलते कि आप नहीं दे पाओगे और आप चले जाते ऐसे, तो फिर? चले जाते, शर्म की वजह से नहीं गए। हमने कि यहाँ रोजी रोटी है, फिर आना पड़ेगा दोबारा। एक्शन नहीं लिया जाता, ऐसा वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा मतलब कौन किसने बताया आपको? काफी लोगों से, काफी रिक्शे वालों से 10-15 लोगों से बात किया आज हमने। देखो एक बात बताता हूँ, हम किसी भी स्टेटमेंट देने के टाइटल नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट दे सकता है ओनली डीसीपी। आप मिलो डीसीपी से इस विषय में, ठीक है मैम। आपको हमारे पास किसने भेजा पहले तो बताओ। हम लोग खुद से आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप डीसीपी से मिलो, डीसीपी ही इसमें स्टेटमेंट दे सकता है। कमेंट नो कमेंट वही करते हैं, ठीक है ना। हम नहीं कर सकते। आप ऐसे हमको थोड़ा जानकारी दे हम सकते हैं? ओनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना। हमारे जो सुप्रीम अथॉरिटी है डीसीपी है, कंसर्न डीसीपी। आप वहाँ पर जाओ, उसके बारे में वही बता सकते हैं, ठीक है मैम। अप्रोक्सीमेटली 2009-10 से ये शुरू हुआ था। एक रिसर्चर
her name was Helene Gopila. She came from Berkeley University. उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, द स्टेट ऑफ रिक्शा, जो उन्होंने विमियो पे लोड किया था। उस वक्त हम लोगों की इस बारे में उस वक्त भी बात हुई थी। तो ये 2010 की बात है। तो तब ये शुरुआत ही थी इसकी, ये जो कुछ सुंघा के या कुछ खिला के पैसेंजर बन के, या फिर कभी कभी डरा धमका एटलीस्ट ये रिपोर्ट होनी शुरू हुई है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें बिगनिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी भी वर्कर कम्युनिटी को, जैसे ये आपने बाइक वालों के लिए भी लिखा था, तो वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रख कि जो लो इनकम ग्रुप कम्युनिटी है, उनके लिए और उनके सर्विसेज के लिए हमारे पास रेगुलेशंस नहीं है। हम डिमांड करते रहते हैं रेगुलेशंस, लेकिन रेगुलेशंस हमें मिलते नहीं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि ये रेगुलेशंस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। गवर्नमेंट मशीनरीज कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं चाहती। वो इतना इजी नहीं। मेरी खुद कई बार गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स से सेंट्रल गवर्नमेंट में बातें हुई, और ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना है, मैंने स्पेसिफिकली बताया ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बोलेगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना है कि इस कॉम्प्लिकेशन में हम लोगों को क्यों डाल रहे हैं, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मशीनरी इसमें एंटर नहीं करना चाहती। प्राइवेट मशीनरी अगर एंटर करेगी ऐसे रेगुलेशंस में, तो उनको तो वो तो पैसे के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात है। कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। और यहाँ पे अगर वो प्रॉफिट कमाएगा, तो जो रिक्शे वाली कम्युनिटी है, उसकी जो 250 रुपए से लेकर के 800-900 रुपए तक की डिपेंड करता है उनके रिक्शे के काइंड पे, रिक्शे के कौन सा रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे, और कौन से इलाके में चला रहे हैं उस पे। 250 से लेके 800-900 तक का जो उनका इनकम है वो भी चला जाएगा। और कॉर्पोरेट जैसे इनकम की आदि है, जितने ज्यादा इनकम का हैबिट है उनका, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो कॉर्पोरेट्स विल नॉट एंटर, गवर्नमेंट विल नॉट एंटरटेन। अब तरीका ये है कि हम एक कॉमन रेगुलेशन बनाए, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। जब तक रेगुलेशन नहीं होगा, जब तक एक मैकेनिज्म नहीं होगा, तब तक
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंजेस, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस। एक आई शुड से एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के लिए जो चेंज रिक्वायर्ड है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक रेगुलेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट बॉडी एंटर नहीं करना चाहती है। हम जो रेगुलेशन का ड्राफ्ट बना के देंगे, द वे हम लोगों ने पहले 2003 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ड्राफ्ट बना के दिया था गवर्नमेंट को, ड्राफ्ट फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन स्ट्रीट वेंडर्स, जो 2014 में गवर्नमेंट ने पास किया था। तो उस तरह का ड्राफ्ट बना के देंगे तो अभी हम लोगों को वो विलिंगनेस नहीं देख पा रही है गवर्नेंस में कि वो उसको लेंगे। हेलो, एक प्रॉब्लम को जो पिक किया है ये बेसिकली ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस से रिलेटेड इशू है। फैक्टर्स हैं कि जो पुलिस है वो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के इश्यूज को हैंडल करने में ही उनका दिन चला जाता है। वो लोअर क्लास के बारे में नहीं सोचते। ना तो उनमें विलिंगनेस है और ना ही इसमें कुछ ज्यादा उनको फायदा दिखता है, ना ही उन्हें उनके सीनियर ऑफिशियल्स से शाबाशी मिलेगी। ये भी नहीं होता है क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स को ये पता ही नहीं है कि जमीन में ये जो कीड़ों मकड़ों की तरह जो ये वर्कर्स काम करते हैं, ये हैं कौन, इनकी इशू क्या है। आप कभी सीनियर ऑफिशियल्स से बात करें, वो इनिशियली बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट अगर आप डीपली उनसे जानना चाहें या क्वेश्चन करें तो वो फिर इसको एस्केप करना शुरू कर देंगे, वो बहाने बनाना शुरू कर देंगे आपको, या फिर ये कहना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर दिस। तो वो बहाने बनाना शुरू कर देंगे। एक मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सालों पुराना है, 20-25 साल पुराना एक्सपीरियंस है। हम लोग तब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाते थे बैंकों में महिलाओं का, और उस समय में ये 20-25 साल 30 साल हो चुके थे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हुए, लेकिन हार्डली किसी बैंक के मैनेजर को उसके रेगुलेशन के बारे में पता होता था, जबकि उसके रेगुलेशंस बने हुए थे, कई सालों से बने हुए थे, फिर भी उन्हें पता नहीं होता था, वो उनका अकाउंट नहीं खोलना चाहते थे। तो प्रॉब्लम की जड़ में अभी भी मैं आजकल लेफ्टिस्ट शब्द बहुत गाली की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ में ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ही है। इस क्लास के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, जो रिक्शे वालों की कम्युनिटी है, इसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक बहुत बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे ना पड़े, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोज कमाने और रोज खाने वाला आदमी 10 दिन का हड़ताल नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता हड़ताल करना। अगर हड़ताल करेगा भी, अफोर्ड भी करेगा, अगर कोशिश भी करेगा, तो पुलिस वाले उसे डंडा मारेंगे, मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगी। पुलिस वाले उसकी जान भी ले लेंगे तो मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगी। तो सिचुएशन जो उनकी ये कंडीशन है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा रीजन है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये तो एक पोर्शन है उनके एक्सप्लॉयटेशन का, एक पार्ट है उनके एक्सप्लॉयटेशन का। अब आपने जैसे खुद ही ये बताया, जब आपने रिसर्च किया आप लोगों ने,
तो जो रिक्शा के ओनर्स होते हैं, अगर रेंट पे रिक्शा लिया हुआ है, तो जो रिक्शा के ओनर्स होते हैं वो रिक्शा चोरी होने के केसेस में इनसे ही पैसे लेते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जो रिक्शा चोरी होगा वो चोरी होकर जाएगा कहाँ? किसी ऐसे ही रिक्शा मालिक के गैरेज में जाएगा? गायब तो हो नहीं जाएगा। वो किसी ऐसे ही रिक्शा मालिक के गैरेज में जाएगा, उसका नंबर प्लेट चेंज हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन फिर से हो जाएगा, जैसे कारों के साथ होता है, गाड़ियों के साथ होता है, बाइक्स के साथ होता है, वैसे ही इसमें भी होगा। लेकिन फाइनली अगर वो जाएगा तो वो किसी रिक्शा मालिक के ही गैरेज में जाएगा। तो क्या हम उनके रिक्शा मालिकों के, यानी कि जो मनी लेंडर्स हैं, रिक्शा मालिक जो होते हैं अक्सर वो मनी लेंडिंग का भी धंधा करते हैं, उसका भी व्यवसाय करते हैं। तो जो मनी लेंडर क्लास है, जो रिक्शा मालिक हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट को क्या हम एकदम से रूल आउट कर सकते हैं? हो सकता है कि 10% केसेस में या 15% केसेस में उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता, या फिर रिक्शा मालिकों के आपस के राइवलरी का भी रोल होता, क्योंकि ना तो इस रिक्शा मालिक का कुछ जाना है, ना उस रिक्शा मालिक को कोई लॉस होना है। लॉस होगा तो वर्कर का होगा, वर्कर को पैसा पे करना पड़ेगा, मालिक कभी पे नहीं करता, मालिक से पैसा लेता है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नेंस है हमारा, उसका क्या मॉडल है, उसमें वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को के इंक्लूजन के लिए, सिस्टम में वर्कर्स के इंक्लूजन के लिए। देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये सवाल का पार्ट नहीं था लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो रिक्शा वर्कर्स हैं करते क्या है, ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं पब्लिक को। हेलो, सुनाई पड़ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, पब्लिक को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक पार्ट, ना कि ये पर्सनल यूज के लिए रिक्शा चलाते हैं, ये पब्लिक के लिए चलाते हैं और पब्लिक को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं, पब्लिक को सर्विस देते हैं, बदले में ब्रेड एंड बटर चलाते हैं अपना। तो जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो दिल्ली का एक आपने शायद नाम सुना होगा, जियाद रईस, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम इंडिया में गुजारा है, और प्रोबेबली ही गॉट नोबेल प्राइज एज वेल। मुझे याद नहीं आ रहा है, मेगासे से तो उन्होंने उनको मिला ही हुआ है, नोबेल प्राइज भी शायद मिला हुआ है। जियाद रईस इज अ बिग इकोनॉमिस्ट, ही वर्कड फॉर पुअर पीपल ऑफ इंडिया। रिक्शे वालों के साथ भी उनका काफी रिलेशन रहा है, और आपके डीयू के कैंपस के पास ही एक स्लम में वो उन्होंने कई साल गुजारे। जियाद रईस ने एक बार एक रिसर्च किया था, और दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल, एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके रिसर्च का जो फाइंडिंग था कि दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली जो टोटल स्पेस है दिल्ली का, उसका 1/4 से ज्यादा स्पेस सिर्फ प्राइवेट कार्स के पार्किंग के लिए यूज होता है। कहीं भी आपने सुना है कि रिक्शे वालों को गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट पार्किंग मिली हो, पेड पार्किंग भी मिली, या उनको कारों के पार्किंग में अपना रिक्शा पार्क करना अलाउड हो? आप नहीं सुनेंगे। जबकि फर्स्ट मेट्रो जब दिल्ली में आई थी,
मेट्रो जब इनिशियली दिल्ली में आई थी तो मैंने खुद ही DMRC से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली allow us to park our rickshaws in your parking area. 25% आप हमारे लिए दे दीजिए, 75% भले ही आप कारों के लिए रखिए, प्राइवेट व्हीकल के लिए रखिए, बट 25% एटलीस्ट वी नीड। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाले हैं, उनकी जरूरत है। इन केसेस के पीछे, जो केसेस आप बता रहे हैं, इन केसेस के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह होती है कि रात में उनको पार्किंग नहीं मिलता, और ऐसी घटनाएं रात में ज्यादा होती है, लेट ज्यादा होती है। उनको रात में पार्किंग नहीं मिलती, वो कहीं पे जा रहे होते हैं या कहीं लगा रहे होते हैं, वहां पे बात करते हैं पब्लिक से, और सुनसान इलाका होता है तो मतलब कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पब्लिक के तौर पे आते हैं और इनसे छीन झपट के चले जाते हैं। तो दिल्ली में या किसी भी इंडियन सिटी में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या स्मॉल सिटी में आप ये नहीं देखेंगे कि रिक्शा पार्किंग का अरेंजमेंट है, एक्सेप्ट फ्यू सिटीज लाइक इन चंडीगढ़ देयर वर रिक्शा पार्किंग अवेलेबल। वहां भी नहीं करने देती थी पुलिस, लेकिन वहां पे कहने के लिए पार्किंग थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टैंड भी नहीं है, यहाँ पे दिल्ली में स्टैंड भी नहीं है। तो मतलब कि जो पब्लिक लास्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम है, जो कि बहुत सारा कार्बन इमिशन बचाती है, एनवायरनमेंट को बचाती है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कोई पार्किंग नहीं है। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, जो रईस हैं उनके लिए, जो पैसे वाले हैं उनके लिए हर तरह की पार्किंग। तो जब हम इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके साथ, ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, ऑलरेडी सिस्टम कर रहा है जब उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन, तो क्रिमिनल्स के लिए तो वो सॉफ्ट टारगेट है, क्रिमिनल्स के लिए वो सॉफ्ट टारगेट है। बड़े आराम से क्रिमिनल्स जो है उनके साथ कुछ भी करते हैं। अभी तो क्रिमिनल्स की ये मेहरबानी है कि वो कम कर रहे हैं। कभी भी मार के उनका मीट पका के खा सकते हैं और कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ ऑल ओवर इंडिया फेडरेशन ऑफ रिक्शा पुलर्स ने कोशिश की है कि जितने छोटे छोटे यूनियंस हैं, वो स्टैंड लेवल यूनियन भी होते हैं और कभी कभी सिटी लेवल यूनियन, तो उन सब यूनियनों को एक साथ इकट्ठा करना। लगभग 278 के आसपास हमारे साथ, लेकिन यूनियंस इनके लिए कितना क्या कर पाती है, उसकी एक अलग कहानी है। उसकी कहानी ये है कि इनके जितनी यूनियंस हैं वो इनिशियली वो गवर्नमेंट और फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड करते थे। अब इनके सारे यूनियंस के 6 से 7 साल पहले उन सबों के FCRA कैंसिल कर दिए गए या फिर उनको फ्रीज कर दिया गया है, इसलिए कि इस नाम पे कि हो सकता है इनके पास जो फंडिंग आ रही है वो टेररिस्ट फंडिंग हो। एजम्पशन के बेस पे तो उनके पास खुद ही इतना, या फिर हमारे पास खुद ही इतना रिसोर्स नहीं होता कि हम कोई बहुत बड़े लेवल पे इनका हेल्प कर पाए। तो हम कहाँ जाएंगे? एक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, फॉरेन फंडिंग हमें मिल नहीं सकती। तीसरा बच गया कॉर्पोरेट। हम कॉर्पोरेट के पास जा सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी CSR फंडिंग में लेबर्स और लेबर रिलेटेड इशू के लिए कोई फंड कभी भी नहीं।
है।